लेते हैं क्वेश्चन नंबर 4। कह रहा है कि फॉर द पेयर ऑफ इक्वेशन लैम्डा एक्स प्लस 3y प्लस 7 इज इक्वल्स टू 0 एंड 2x प्लस 6y माइनस 14 इज इक्वल्स टू 0 टू हैव इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशंस द वैल्यू ऑफ लैम्डा शुड बी 1 इज द स्टेटमेंट इज ट्रू गिव रीजन। ओके, क्वेश्चन समझ में आया? क्या कह रहा है कि दो इक्वेशंस दी हुई हैं आपको, ठीक है। फर्स्ट इक्वेशन क्या बोलिए, लैम्डा एक्स प्लस 3y प्लस 7 इज इक्वल्स टू 0, ये आपका फर्स्ट इक्वेशन है। और सेकेंड इक्वेशन क्या है कि 2x प्लस 6y माइनस 14 इज इक्वल्स टू 0, ठीक है। तो ये फर्स्ट इक्वेशन है और ये आपकी सेकेंड इक्वेशन है। कह रहा है कि इन दोनों इक्वेशन के इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशंस हों, इसके लिए लैम्डा की वैल्यू 1 होनी चाहिए, लैम्डा शुड बी 1। अब सुनो, हम एक काम करेंगे, हम ऐसे हिट एंड ट्रायल करके आंसर नहीं देंगे। हम क्या करते हैं, चलो लैम्डा की वैल्यू फाइंड कर लेते हैं और अगर लैम्डा की वैल्यू 1 आ गई और यूनिक आ गई, मतलब 1 आनी चाहिए, 1 के अलावा अगर कुछ और भी आ गई तो ये स्टेटमेंट क्या हो जाएगा, फॉल्स हो जाएगा। बात समझ में आई? ठीक है। तो इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशंस के लिए कंडीशन क्या होती है वो लगाकर हम आइए जरा अपना लैम्डा हम निकालते हैं और देखते हैं क्या 1 आ रहा है कि नहीं, तब बोलेंगे भाई ये ट्रू है कि फॉल्स है। तो व्हाट इज द कंडीशन ऑफ इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशंस? Infinitely many solutions means dependent and consistent. A1 upon A2 is equals to B1 upon B2 is equals to C1 upon C2 कंडीशन होती है। सुनो, हम चेक नहीं करेंगे, होती है तो हम लगा देंगे। बात समझ में आई? तो यानी कि A1 upon A2 is equals to what? B1 upon B2 is equals to C1 upon C2। अब ध्यान दें, A1 क्या है, लैम्डा, भाई x का कोफिशिएंट क्या है, लैम्डा। A2 क्या है, x का कोफिशिएंट यहाँ पर 2 है, इज इक्वल्स टू B1 upon B2। B1 क्या है, y का कोफिशिएंट 3 और B2 क्या है, y का कोफिशिएंट 6 इज इक्वल्स टू C1 क्या है, y का कॉन्स्टेंटम है ना 7। और ध्यान देना है कि नंबर 0 के लेफ्ट में हो, दोनों तरफ होनी चाहिए, तो यहाँ भी 7 लेफ्ट में हो, माइनस 14 भी लेफ्ट में, ठीक है। तो C1 अपॉन C2 की जगह क्या आएगा, माइनस 14, साइन के साथ लेंगे। कोई डाउट है? अब ध्यान दीजिए जरा, पता है क्या, माइनस 14, इस माइनस को मैं नीचे लिखूँ या ऊपर लिखूँ, बात क्या है, सेम। तो मैंने क्या किया, इस माइनस को 7 अपॉन माइनस 14 की जगह मैंने यहाँ माइनस ऐसे करके इसके सामने लगा दिया। कोई डाउट है? अब एक बात बताओ, देखो सिंपल सी बात है, सिंपल सी बात आप समझो जरा। देखो 7 1 जा 7, 7 2 जा 14, ठीक, 3 1 जा 3, 3 2 जा 6। अब ये आपको कैसा दिख रहा है, देखो लैम्डा अपॉन 2 इज इक्वल्स टू 1 अपॉन 2 इज इक्वल्स टू, यहाँ माइनस है, प्लीज़ ध्यान दें। अब देखो पता है लैम्डा की ना, हाँ लैम्डा की वैल्यू तो अब पता है कोई पॉसिबल ही नहीं होगी। पता है क्यों? क्योंकि यही गलत हो गया यहाँ पे, देखो ना भाई B1 अपॉन B2 इज नॉट इक्वल्स टू C1 अपॉन C2 आ गया है, तो यहीं पे प्रॉब्लम होगी। चेक करो ना भाई, ये B1 अपॉन B2 क्या है, 1 अपॉन 2 और C1 अपॉन C2 क्या है, माइनस 1 अपॉन 2 है। क्या 1 अपॉन 2 माइनस 1 अपॉन 2 के इक्वल होता है? नहीं। तो यहीं पे स्टेटमेंट फॉल्स हो गया। फिर भी हम लैम्डा निकाल के दिखाएंगे, आइए हम दिखा देते हैं। तो लैम्डा निकाल के कैसे दिखाते थे, याद होगा आपको। एक बार हम इसको इसके इक्वल रखते थे, यानी कि लैम्डा भाई ये इसके इक्वल है और ये इसके इक्वल है, ऐसा है अकॉर्डिंग टू द हमारी कंडीशन। तो एक बार इसको इसके इक्वल रखेंगे और एक बार इसको इसके इक्वल रखेंगे और दोनों बार हम लैम्डा निकाल लेंगे। तो क्या आ जाएगा, फर्स्ट टाइम लैम्डा अपॉन 2 इज इक्वल्स टू 1 अपॉन 2। यहाँ से लैम्डा कैसे फाइंड करेंगे, या तो 2 को 2 से यहीं काट दो, सीधे लैम्डा 1 आ जाएगा, या तो आप 2 को उधर भेज दो, कोई बात नहीं। तो क्या हो जाएगा, 2 इंटू लैम्डा क्रॉस कर दो, 2 इंटू लैम्डा इज इक्वल्स टू 2 1 जा 2, ठीक है। फिर इस 2 से उधर डिवाइड लगा दो, जैसा करना है वैसा कर लो, ठीक है। ये आ गया, ये टेकिंग रेसिप्रोकल ऑन बोथ साइड, जो मन है वो कर लो, उसके बाद सॉल्व कर लेना। तो ये 2 से 2 कैंसिल हो गया, क्या बचा है 1 अपॉन 1 यानी कि 1। लैम्डा यहाँ से क्या आ गया, 1 आ गया, ठीक है। अब दिस इज इक्वल्स टू दिस करो, मतलब लैम्डा अपॉन 2 इज इक्वल्स टू व्हाट, माइनस 1 अपॉन 2, ठीक है। अब आप समझ रहे होगे 2 इंटू लैम्डा, 2 लैम्डा इज इक्वल्स टू 2 इंटू माइनस 1, प्लीज़ ध्यान दें माइनस 1 है, 2 इंटू माइनस 1 माइनस 2, ये 2 उधर जाएगा तो माइनस 2 अपॉन 2, 2 से 2 कैंसिल, 1 अपॉन 1 और आगे माइनस लगा हुआ है, इसका मतलब क्या आ जाएगा, लैम्डा इज इक्वल्स टू माइनस 1। अब एक बात बताओ, लैम्डा की कितनी वैल्यूज़ आ गई, 2 वैल्यूज़ आ गई। तो लैम्डा की यूनिक वैल्यू तो आई ही नहीं है ना। तो हम क्या लिखेंगे एग्जाम में कि दिस स्टेटमेंट इज व्हाट, ट्रू और फॉल्स पूछा था ना, तो दिस स्टेटमेंट इज फॉल्स। अब सुनो, एग्जाम में हम लैंग्वेज कैसे लिखेंगे इसमें, ये हमने आपको लैंग्वेज यहाँ पर लिख के दिखाई हुई है, तो इस लैंग्वेज को आप प्लीज़ देखिए। हम लिखेंगे हेंस लैम्डा डज नॉट हैव यूनिक वैल्यू, मतलब लैम्डा की एक वैल्यू नहीं आई है, तो 2 वैल्यू आ गई, 1 भी आ गया, माइनस 1 भी आ गया लैम्डा का वैल्यू। फिर लिखेंगे फॉर नो वैल्यूज ऑफ लैम्डा द गिवन पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन हैज़ इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन, यानी कि लैम्डा की ऐसी कोई भी वैल्यू पॉसिबल नहीं है जिसके लिए ये वाली और ये वाली इक्वेशन के क्या हो, इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन हो। तो दिस स्टेटमेंट इज अ फॉल्स स्टेटमेंट। कर लीजिए।